हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसका देखेंगे आज वन शॉर्ट रिवीजन। कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1। तो देखते हैं, इसको कहता है सीखते हैं और सीखें वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में सीखना है हम लोगों को सिर्फ 3 ही टॉपिक। पहला नंबर 1 पे टॉपिक अंगणित की आधारभूत प्रमेय और दूसरे नंबर पे है अभाज्य गुणनखंड, मासा तथा लासा, और है तीसरे टॉपिक पे है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। और अभाज्य गुणनखंड तथा मासा तथा लासा ये प्रश्नावली 1 में आएगा और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना ये प्रश्नावली 2 में आएगा। इसमें सिर्फ प्रश्नावली 2 ही हैं और ये अंगणित के आधारभूत प्रमेय इंट्रोडक्शन से इसके क्वेश्चन होंगे। ये आपको सिखाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करना सिखाएंगे, मासा तथा लासा निकालना सिखाएंगे और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आखिर क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक परिमेय और एक होती हैं अपरिमेय। एक होती हैं परिमेय, एक होती हैं अपरिमेय। एक होती हैं अपरिमेय। देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, उन्हीं को परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P तथा Q, P, Q ये आपके पूर्णांक होने चाहिए। उन्हीं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी 1 से लेकर 2, जैसे 3, जैसे 4, ... ये आपकी चलती रहेंगी इन्फिनिट तक। इन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको पूर्ण संख्या भी पता होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी होती हैं 0 से लेके, पूर्ण संख्याएं आपकी होती हैं 0 से लेके 1, 2, 3, ये ... करते हुए आपकी इन्फिनिट तक चलेंगी। और आपको पूर्णांक भी पता होना चाहिए। और पूर्णांक होते हैं आपके, ये पूर्णांक होते हैं माइनस इन्फिनिट से लेके -2, -1, 0, 1, 2, कॉमा ... आपके प्लस के इन्फिनिट लो चलेंगे। पूर्णांक होते हैं आपके माइनस से लेके प्लस के, जो इनके बीच में संख्याएं आती हैं वो सब पूर्णांक कहलाती हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं आपकी होती हैं जिनको P/Q में ना लिखा जा सके, उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि उदाहरण है आपके लिए, √3 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और √2 को भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार √5 को भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इन्हीं को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। आखिर क्या होती हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की, एक होती हैं परिमेय, एक होती हैं अपरिमेय। जिसको परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी 1 से लेके अनंत तक, और पूर्ण संख्या होती हैं 0 से लेके अनंत तक, और पूर्णांक होते हैं आपके -अनंत से लेके +अनंत तक। और अपरिमेय संख्या होती हैं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। चलिए अब शुरू करते हैं अंगणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखते हैं आप लोग की अंगणित की आधारभूत प्रमेय। अंगणित की आधारभूत प्रमेय ये आपका नंबर 1 टॉपिक है। इसमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, अंगणित की आधारभूत प्रमेय, अभाज्य गुणनखंड और मासा तथा लासा और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो ये आपका नंबर 1 टॉपिक है कि अंगणित की आधारभूत प्रमेय।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि भाज्य संख्या और भाज्य संख्या बराबर होनी चाहिए आपकी अभाज्य संख्या के गुणनफल के। अभाज्य संख्या बराबर होनी चाहिए आपके अभाज्य संख्या के गुणनफल के। इसी को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दे के समझाते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। जैसे आपको 26 ले लिया, इसको अभाज्य खंड में व्यक्त करना है। अभाज्य तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसको डिवाइड देंगे 2 से। 2 से ये चला गया 2 कम 2 एक बार और 2 3 6, और इसको अब ये 2 से जाएगा नहीं तो यहाँ ये जाएगा आपका 13 से, तो इसको 13 एकम 13, तो आपके इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 13 इक्वल टू 26। इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य खंड में आपने इसको तोड़ा 2 × 13 आया और 2 × 13 को 13 × 13 26, इनके अभाज्य गुणनखंड हुए। अभाज्य संख्या के गुणनफल को बराबर होता है। जैसे अभाज्य संख्या है आपकी 26 और आपका है अभाज्य खंड आया है, अभाज्य संख्या है 2 × 13 और इसको इक्वल टू 26 हो गया। मतलब अभाज्य संख्या आपका ये अभाज्य संख्या का गुणनफल ये आपने व्यक्त किया। इसी प्रकार उदाहरण दूसरा देखते हैं अभाज्य संख्या का। जैसे कि ये आपका 24 है और इसको आप 2 से डिवाइड देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको फिर 2 से देंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। फिर इसको 2 से देंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। फिर इसको 3 से देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो इसको बनेगा आपका 24 का बनेगा 2 × 2 × 2 × 3। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 24 को इस प्रकार लिखा जा सकता है और 24 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि आप देख सकते हैं 2 यहाँ 3 बार हैं तो 2 की पावर 3 × 3, 2 की पावर 3 × 3 ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसमें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 3 बार है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि भाज्य संख्या बराबर होनी चाहिए अभाज्य संख्या के गुणनफल के। अब शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक।